बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो बुक ओपन कर लीजिएगा और आज के इस सेगमेंट में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। यूनिट 4, यूनिट नंबर 4 और इसका एक्सरसाइज है 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कैलकुलेट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि dy ओवर dx आपको फाइंड आउट करनी है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये फंक्शन से गिवन है। देखिए, इस ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, इसमें बेस का काम जो है वो यूनिट नंबर 3 जो डेरिवेटिव का था, सारे वही फॉर्मूले, वही चीजें इस्तेमाल हो गई। इस यूनिट के अंदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग स्टडी करते हैं। देखिएगा, आपके पास y बराबर है cos स्क्वायर x के। सही है, ये है cos स्क्वायर x। सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव, जिसको 1 डिग्री डेरिवेटिव भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। सिंपल, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया। दिस इज डी ओवर डी एक्स, दिस इज cos स्क्वायर y। पावर n है तो n का फॉर्मूला लगाइए। ये n पहले आया, पावर एक कम हो गया, 1 हो गया, और फिर पावर के नीचे जो कुछ है उसका डेरिवेटिव, यानी डी ओवर डी एक्स कॉस वाई का डेरिवेटिव। ये cos x है तो दिस इज cos x। ये x है, ये x है, ये x है, दिस इज x। dy ओवर dx, दिस इज 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। और एंगल चूंकि x है तो फर्दर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। अगर एंगल x नहीं होता तो हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x cos x। और 2 साइन x cos x आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, ये बराबर होता है साइन 2x के। ठीक, ये है सिंगल डेरिवेटिव, ये पहला डेरिवेटिव कंप्लीट। अब आपको जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है तो अब इस फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे, यानी जो पहले डेरिवेटिव का रिजल्ट आया है आप दोबारा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव काउंट होता है। इसका डेरिवेटिव लीजिए। नाउ फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस साइन 2x। दोनों तरफ फिर d ओवर dx अप्लाई किया, दोनों तरफ फिर d ओवर dx अप्लाई किया, दिस इज माइनस साइन 2x। जब इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, ये डबल डेरिवेटिव है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर और y एज इट इज।
ये जब मल्टीप्लाई होगा तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डबल टाइम है, यानी दूसरी मर्तबा एक्स के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हो। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस बाय साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। क्लियर? ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस 2x। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब हमें क्या चाहिए? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे आएगा। फॉर, अब ये चाहिए, इसके अगेन ये जो आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये है, ये है, इसके दोनों तरफ फिर डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए, डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स माइनस 2 कॉस 2x। सही है? इसको आप ऐसे लिखिएगा डी, अब ये थर्ड ऑर्डर हो गया विद ऑफ y एज इट इज, ये d एज इट इज, और ये विद रिस्पेक्ट टू x ही हो जाएगा q माइनस 2 बाय cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। सही है? सही है। तो देखिएगा ये हो जाएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और ये साइन 2x। स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी। ये दरमियान की जगह मैंने इसीलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पर लाइट का शेड आ रहा है, तो बाजू का फिर वो विजिबल नहीं होता फॉन्ट्स, तो इसलिए मैंने नजर नीचे लिखा। ये है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। राइट? तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि हम आपको एक फंक्शन दे दे और इसकी डायरेक्ट हम आपसे कहेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। तो फर्स्ट ऑर्डर पहले फाइंड आउट करना है, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर। आप चाहें तो इसका फोर्थ ऑर्डर और हायर ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अरेज करूंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, मिटा रहा हूं इसे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालनी है, यानी ये निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप ऐसे लिखोगे, वेयर y गिवन है cos x ओवर 1 प्लस साइन x, ये गिवन है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। सबसे पहले दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। सही है? इसको आपने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स। यहां पर डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वैल्यू एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स, ये होल स्क्वायर, ये एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, दिस इज कॉस एक्स, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव यानी 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव।
सही। dy over dx इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस cos x, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन x का डेरिवेटिव cos x। यहां पर आपके पास है 1 प्लस साइन x, दिस इज होल स्क्वायर। सही है। dy ओवर dx माइनस साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स से हुआ कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज होल स्क्वायर। करेक्ट। अब देखिएगा dy ओवर dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यहां से माइनस कॉमन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर, इसमें से माइनस कॉमन निकालना है, नीचे आपके पास है 1 प्लस साइन एक्स, ये होल स्क्वायर। सही है। dy ओवर dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बराबर होता है 1 के, दिस इज माइनस 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज होल स्क्वायर। माइनस कॉमन, माइनस कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स, 1 को मैंने पहले लिखा और ये 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट कर ली, माइनस ऊपर 1 है और नीचे 1 प्लस साइन एक्स है। स्टूडेंट ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, ये अभी पहला डेरिवेटिव आया, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया है आप उस पर दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए, यानी ये अगेन अप्लाई, अगेन अप्लाइंग डेरिवेटिव, अगेन अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, डी ओवर डी एक्स दोबारा अप्लाई किया, बोथ साइड डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। राइट। अब देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर आया और इस पे डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। यहां पर एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, डिवीजन का फॉर्मूला लगाकर मैंने डेरिवेटिव किया है। डिवीजन में क्या होता है, नीचे वैल्यू जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, फिर ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। करेक्ट। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स हो गया ओवर 1 प्लस साइन एक्स का ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया डबल डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज होल स्क्वायर। ये है डबल डेरिवेटिव, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट इसमें करने के लिए कहा गया था, जो हमने डिटरमाइन कर ली। राइट।
स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको राइट डाउन करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में फिर आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।